नमस्कार साथियों राज्यसभा में एक प्रश्न पूछा गया और ये प्रश्न था कि सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर रखेगी। दूसरा प्रश्न था कि फैमिली यूनिट कितनी रखेगी और तीसरा प्रश्न था कि सरकार कब 8th पे कमीशन की फाइनल रिपोर्ट गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने 18 महीने का समय रखा है। यहाँ साथियों 1 जनवरी 2026 से शुरुआत हो रही है, तो क्या सरकार तय समय पर, ये जो 8th पे कमीशन की टीम है, तय समय पर रिपोर्ट पहुंचा देगी और सरकार तय समय पर 8th पे कमीशन लागू कर देगी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, 3 बड़ी खबर है और बहुत बड़ी खबर है। राज्यसभा से सीधा जवाब आया है, केंद्र सरकार ने सीधा जवाब दिया है। भैया यहाँ घुमा के बात नहीं करी, सीधे सीधे बात करी है। इसलिए साथियों वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं उसे आप दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा साथियों, हम अपने चैनल पे पेंशनरों के तमाम मुद्दे उठाते हैं। हमारा जो चैनल है वो किसी भी विभाग से रिटायरमेंट हुए हो, चाहे किसी भी विभाग से पेंशनर पा रहे हो, पेंशन पा रहे हो, हम सभी के मुद्दे उठाते हैं और सभी साथी हमसे जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर आप एक पेंशनर हैं या फैमिली पेंशनर हैं तो लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं उसे दबा दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिएगा साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि आज के समय में पेंशनरों की कोई बात नहीं करता है, पेंशनरों के कोई मुद्दे नहीं उठाता है। इसलिए साथियों ज़रूरत है ये मुद्दे उठाए जा सकें। सोशल मीडिया पर आप देख भी रहे हो सरकार किस तरीके से नज़र रख रही है। आजकल सोशल मीडिया पर जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलेगा साथियों, हम चलते हैं सीधे सीधे मैटर पर चलते हैं। हम यहाँ पर 3 बड़ी बात करेंगे चर्चा। फिटमेंट फैक्टर पर केंद्र सरकार का क्या जवाब है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात करेंगे फैमिली यूनिट पर केंद्र सरकार का क्या जवाब है, इस पर चर्चा करेंगे। और तीसरा बात करेंगे 8 CPC कब फाइनल रिपोर्ट देगा। इन तीनों सवालों पर हम चर्चा करेंगे साथियों। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको डॉक्टर मंजिल सिंह पटेल है उनका एक ट्वीट दिखा रहा हूँ। सबसे पहले इसको देखिएगा, उसके बाद हम सीधे चलते राज्यसभा ने क्या जवाब दिया है। सरकार ने फिर एक बार यही स्पष्ट किया है कि नवंबर 2025 में 8th CPC के गठन के आधार पर कमीशन अपनी रिपोर्ट 18 महीने के भीतर देगा। ये क्लियर है। इस हिसाब से अप्रैल 2027 से पहले रिपोर्ट सबमिट की जानी है। 8वें पे कमीशन की सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है, जबकि कमीशन का गठन ही देरी से हुआ है। ऐसे में रिपोर्ट थोड़ा जल्दी सबमिट करने पर अप्रैल 2027 तक कमीशन की सिफारिश को लागू किया जा सकता है। तो अप्रैल 2027 यहाँ पर तारीख निकल के आई है, जो कि कमीशन की जो सिफारिश है उनको लागू किया जा सकता है। अतः हमारी पे कमीशन की चेयरपर्सन माननीय रंजना प्रकाश देसाई जी से इस संबंध में गुजारिश है कि देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर के हित में रिपोर्ट को जल्द से जल्द सबमिट कर एक नज़ीर स्थापित करें। तो बहुत बड़ी बात कह दिया डॉक्टर मंजिल सिंह पटेल ने। तो यहाँ पर साथियों, अगर समय पर रिपोर्ट फाइनल हो जाता, सब कुछ हो जाता है, तो सीधे सीधे साथियों आपका जो बात हो रही है अप्रैल 2027 तक सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और जहाँ तक उम्मीद है साथियों, सरकार 8th पे कमीशन बहुत ही जल्दी लागू कर देगी। चलेगा साथियों, हम दूसरी बड़ी चलते अपनी खबर, वो है फिटमेंट फैक्टर को लेके, फैमिली यूनिट को लेके और 8th CPC का फाइनल रिपोर्ट देगा इस पर साथियों। देखिएगा, एक लेटर देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, राज्यसभा। ये क्वेश्चन नंबर है 1036। देखिएगा साइड से क्वेश्चन नंबर है, टू बी आंसर्ड ऑन ट्यूसडे 28 जुलाई 2026 को ये पूछा गया था। और साथियों ये सेंट्रल पे कमीशन के बारे में पूछा गया है। श्री जावेद अली खान है जो कि सांसद हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा राज्यसभा में, विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट। इन्होंने 1 2 3 5 प्रश्न पूछे, इनका जवाब इनको चाहिए। पहला इन्होंने पूछा है द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ मीटिंग्स हेल्ड बाय 8th सेंट्रल पे कमीशन, यानी अभी तक कितनी 8th पे कमीशन ने मीटिंग की है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। दूसरा पूछा है द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय यूनियन कंसल्टेंट सो फॉर यूनियन वाइज। उसके बाद इन्होंने पूछा कि कितनी यूनियन से आपने बातचीत करी है, मतलब यूनियन है उनके बारे में आप पूरी जानकारी दीजिए। ठीक है।
उसके बाद वेयर एम्प्लॉयज यूनियन हैव डिमांड्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फैमिली यूनिट्स फ्रॉम 3 to 5 इंक्लूड प्रेजेंट ऑफ द एम्प्लॉय टू कैलकुलेट फिटमेंट फैक्टर फॉर 8th पे कमीशन। जो यूनियनों ने जो मांग दी है, उनकी मांग जैसा कि ये बता रहे हैं कि अभी फिटमेंट फैक्टर जो मिल रहा है 2.57, आप कितना दोगे 8th पे कमीशन में। और दूसरा जो फैमिली यूनिट की मांग हो रही है, अभी 3 मिल रही है, इसका आप कब 5 करोगे। ये संगठन मांग कर रहे हैं, क्या आप इन संगठनों की मांगों पर विचार करेंगे। फिटमेंट फैक्टर कितना आप रखोगे ये बताइए, और फैमिली यूनिट क्या 5 करोगे। उसका साथियों है इनका जो 4th प्रश्न है, इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ द रेस्पॉन्स ऑफ द कमीशन ऑफ गवर्नमेंट एंड। तो इन्होंने कहा कि 8th पे कमीशन इस पर क्या अपना विचार रख रही है वो आप बताएं। और 5वां लास्ट प्रश्न, वाई व्हेन द कमीशन इज लाइक टू सबमिट इज रिपोर्ट टू गवर्नमेंट फॉर कंसिडर्ड एंड इम्प्लीमेंट। इन्होंने कहा है कि कब ये 8th पे कमीशन की फाइनल रिपोर्ट 8th पे कमीशन की टीम गवर्नमेंट को सबमिट कर रही है, इसके बारे में बताइए, क्या समय पे 8th पे कमीशन लागू होगा। देखिएगा साथियों, यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी हैं, जो राज्य वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने साथियों जवाब दिया है। इन्होंने ए से लेके डी तक के यानी ABCD यानी 4 क्वेश्चन के इन्होंने उत्तर एक में ही बताए हैं। इन्होंने कहा द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड रेजोल्यूशन डेटेड 3/11/2025 फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन इंक्लूड द टर्म ऑफ रेफरेंस TOR। द रेजोल्यूशन डेट 3/11/2025 प्रोवाइडेड दैट द 8th पे कमीशन विल बी डिवाइस इज ऑन प्रोसीजर। इन्होंने कहा है कि जब से गठन हुआ है तब से सारा का सारा काम कर रही है 8th पे कमीशन, बाकायदा मीटिंग भी कर रही है, सब कुछ बात कर रही है, जो कि अभी दिखा भी है, दिल्ली में हुआ, कोलकाता में हुआ है ना, इन राज्यों में मीटिंगें चल रही हैं, आपने देखा भी है। द कमीशन टर्म्स ऑफ रेफरेंस डू नॉट प्रोवाइड दैट द कमीशन वुड कीप द गवर्नमेंट अपडेटेड ऑन द प्रोग्रेस मेड इट बाई नेचर ऑफ रिकमेंडेड बीइंग कंसेप्टेड और इट्स कंसोलेशन प्रोसेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स डेलिब्रेटिव्स। इनका कहना है कि जब तक 8th पे कमीशन हमें फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं कर देगी तब तक हम इस बारे में कुछ आपको बता नहीं सकते। इन्होंने सीधे सीधे कह दिया भाई 8th पे कमीशन को काम दिया हमने, तो वो बताएगी कितनी फैमिली यूनिट रखे हैं, कितना। फिलहाल जो ये लोग मांग कर रहे हैं वो 5 की मांग कर रहे हैं फैमिली यूनिट, और फिटमेंट फैक्टर की मांग हो रही है वो 3.25 की मांग हो रही है। इसमें साथियों ये बात हुई है। उसका लास्ट का जो का आंसर दिया है, एज पर रेजोल्यूशन 3/11/2025 8th पे सेंट्रल पे कमीशन विल मेक रिकमेंडेड 8th ऑफ द डेट ऑफ कंसल्टेशन। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 18 महीने के अंदर ही तय समय पर 8th पे कमीशन की जो टीम है वो अपनी फाइनल सबमिट रिपोर्ट कर देगी। तो फिलहाल साथियों ये बहुत बड़ी खबर है कि सरकार कुछ तो जवाब दे रही है। फिलहाल साथियों अभी तो 8th पे कमीशन की टीम तमाम मस्त 5 स्टार में मौज कर रही है, मस्त समोसा खा रही है, चाय पी रही है, कोल्ड ड्रिंक। 18 करोड़ रुपए बजट इसलिए जारी किया गया, टाइम पास करो। और ऐसी ऐसी मांगे, सबसे वही मांगे वही लोग जा के बार बार मिलते हैं, वही रेलवे वाले बार बार जाके मिल रहे हैं, बार बार डिफेंस वाले मिल रहे हैं, बार बार अन्य केंद्रीय कर्मचारी बार बार मिल रहे हैं, सारी वही मांगे धर रहे हैं। फिर भी साथियों और बताओ क्या करें, और बताओ और क्या क्या चीज़ चाहिए, और क्या क्या चीज़ चाहिए, देना कुछ भी नहीं है इनको। फिलहाल फिटमेंट फैक्टर और फैमिली यूनिट आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, पेंशन कम्पिटिशन पर ध्यान दीजिएगा, इक्वल MSP पे ध्यान दीजिएगा। फिलहाल साथियों और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिसको 8th पे कमीशन टीम द्वारा हल किया जाना चाहिए। धन्यवाद सर।